नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस का चैनल गोल्डन हेल्थ। कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन मैं कहूं कि वही रोटी आजकल हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रही है तो आप कहेंगे यह तो कुछ अजीब सी बात है। लेकिन मैं सच बताऊं तो ऐसा ही हो रहा है। आइए बात करते हैं हमारी रोटी पर। आज जब हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? अगर हमें टिफ़िन ले जाना है तो उसमें पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी लेकर जाते हैं या ऐसा ही कुछ और लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, जिसे सबसे ज़्यादा एनर्जी फूड से भरपूर होना चाहिए, फलों से भरपूर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हमारा लंच कैसा होना चाहिए? जो हमें दिन भर काम करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करे। और हमारा डिनर एकदम सादा सात्विक होना चाहिए, जबकि होता ठीक इसका उल्टा है। हमारा डिनर सबसे शाही भोजन होता है दिन भर का। देखिए, हमारे भोजन में काम आने वाला अनाज ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा ना करे। अगर हम गेहूं की बात करें तो यह 150 साल पुराना वाला गेहूं नहीं है। आज हमें गेहूं कैसा चाहिए? हमें उत्पादन की बम्पर क्वांटिटी चाहिए, लेकिन गेहूं की क्वालिटी नहीं चाहिए। ये गेहूं जीएम टाइप का है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड टाइप का गेहूं है, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे डीएनए पर बहुत ख़तरनाक ढंग से असर करता है, जिससे हमें डायबिटीज़ भी होती है, कैंसर भी होता है, अन्य ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी होती हैं, हमारी तोंद भी निकलती है और यह गेहूं हमें और ज़्यादा बीमार भी करता है। यूएसए के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम डेविस ने हाल ही में एक किताब प्रकाशित की है। इस किताब का नाम है द व्हीट वैली। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जब मैं अपने पेशेंट्स का हृदय रोग का इलाज कर देता था तो मैं यह देखता था कि वो बार बार घूम फिर कर फिर किसी न किसी बीमारी को लेकर के मेरे पास लौट आते थे। इसीलिए डॉक्टर विलियम डेविस ने अपने जीवन के 15 साल गेहूं पर रिसर्च करने में लगाए और उन्होंने ये पाया कि यही गेहूं हमें कैंसर भी देता है, हमें डायबिटीज़ भी देता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम भी देता है, हमें स्ट्रोक्स भी देता है, और जितनी लीवर संबंधी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं वो भी इसी गेहूं की वजह से ही होती हैं। गेहूं में जो घातक केमिकल्स पाए जाते हैं उसमें ग्लूटेन के साथ साथ अमाइलोपेक्टिन ए और ग्लेडिन नाम के घातक केमिकल्स भी होते हैं, और ये केमिकल गेहूं में तब मिल जाते हैं जब गेहूं की जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है, और यही हमें बहुत ज़्यादा बीमार करते हैं। डॉक्टर विलियम डेविस बताते हैं कि यही अमाइलोपेक्टिन ए हमारे शरीर में घातक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही हम गेहूं का सेवन करना छोड़ते हैं तो यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 80% तक कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हृदय के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसी तरह इस गेहूं में ग्लेडिन नाम का भी घातक केमिकल पाया जाता है, जो हमारी भूख को इतना बढ़ा देता है कि हम प्रतिदिन लगभग 400 कैलोरी अधिक का सेवन कर जाते हैं, और यही ग्लेडिन हमारे लीवर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। इसी ग्लेडिन में अफीम जैसे गुण पाए जाते हैं, जिससे इसका सेवन करने वाले को इसकी लत लग जाती है और वह गेहूं छोड़ नहीं पाता। गेहूं का सेवन करने से हमारे शरीर में शुगर यानी चीनी की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़ जाती है, जबकि डॉक्टर्स हमें लगातार यही सलाह देते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो, शुगर बढ़ रही हो, तो हमें गेहूं की रोटी ही खाना चाहिए। लेकिन यह इतनी शुगर बढ़ा देता है आपके शरीर में जितना कि आपको किसी बहुत अधिक चीनी वाली वस्तु जैसे चॉकलेट का सेवन करने से भी नहीं बढ़ती है। ज़रा सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को लगातार गेहूं खाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति आज डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है तो उसे राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स खाने की सलाह दी जाती है और गेहूं बंद करने की सलाह दी जाती है। यानी फूड माफिया के घातक षड्यंत्र के चलते हमें गेहूं खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और हम और ज़्यादा बीमार बन रहे हैं। आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश में पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और लोग यहाँ गेहूं का सेवन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लेकिन इसी पंजाब में
एक कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, यानी इस इलाके के लोगों को कैंसर की शिकायत ज़्यादा बढ़ रही है और उसका इलाज कराने के लिए कैंसर मरीज़ों से भरी एक ट्रेन राजस्थान तक चलती है, जहां उनका इलाज होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि दुनिया भर में जब डायबिटीज़ पे और गेहूं पे रिसर्च किया जा रहा था, तो उस वक्त ये देखा गया कि ऐसे देश जहां चावल ज़्यादा खाते हैं लोग, जैसे ताइवान, फिलीपींस, जापान, चाइना, ऐसे देशों में डायबिटीज़ की जो बीमारी है वहाँ के लोगों में कम से कम होती है, जबकि गेहूं खाने वाले जो देश होते हैं वहाँ डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियाँ अधिक होती हैं। तो अब आप कहेंगे कि जब गेहूं नहीं खाना है तो आदमी आखिर खाए तो क्या खाए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको गेहूं का सेवन बंद करके या तो चावल का सेवन करना चाहिए, या अगर आपको रोटी खाने का शौक़ है तो आप मिलेट्स को अपनाएं, जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, रागी। इन मिलेट्स की रोटियां खाएं और अपने स्वास्थ्य को काफ़ी बेहतर और अच्छा बनाएं। आप लगातार ऐसा करके देखिए, निश्चित ही आपकी सेहत सुधर जाएगी। सो बी कॉन्फिडेंट, कीप योर मोरल अप एंड मेंटेन गोल्डन हेल्थ।